हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 17 मई और आज हम इस वीडियो के माध्यम से 17 मई के जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं उन सारे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही तो हम इस वीडियो के माध्यम से जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं उनके साथ डिस्कस के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी हम कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए करंट अफेयर के साथ साथ जीके और स्टैटिक जीके का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसलिए इन सारे पोर्शन को हम एक साथ लेते हुए चलेंगे ताकि एग्ज़ाम हम क्वालिफाई कर सकें। अभी हाल ही में रेलवे का ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, इन सब का वैकेंसी आया और इन सब का एग्ज़ाम होना है। तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि हमारी इसी तरह की कंटेंट आपको सबसे पहले मिले। और उससे पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने का प्रस्ताव पारित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलिस्तीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिलिस्तीन। अगला प्रश्न है कि किस खाड़ी देश के अमीर ने संसद को भंग कर 4 साल के लिए सरकारी विभागों को अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुवैत। अगला प्रश्न है कि NIM ने भारत में कुल बीमारी का कितना प्रतिशत अस्वास्थ्यकर आहार का कारण बताया है और इन बीमारियों से बचने के लिए कितना प्रतिशत 17 आहार निर्देशित जारी किए हैं, यानी किस तरह प्रकार के आहार को आप ले सकते हैं। बाकी बात सब जो है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 56.4%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर कभी कभी दिखने वाला अरोरा भारत के किस जगह देखा गया है। तो इसे जो है लद्दाख में देखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन 2024 में हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के यह पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं सुशील कुमार मोदी। और अगला प्रश्न था कि इसरो ने 3D प्रिंटर से बने रॉकेट इंजन का पहली बार सफल परीक्षण मई 2024 में किया है। इसका तरल रॉकेट इंजन का नाम बताएं। तो इसका तरल इंजन रॉकेट का नाम था PS4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि सबसे ज़्यादा 19वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन का नाम क्या है। तो इनका नाम था कामी रीता शेरपा जो है इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न था, तो हमने देख ही लिया था लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार, कि हाल ही में कौन सा देश UN के सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है। यह जो है फिलिस्तीन क्वालिफाई हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिना किसी देरी के आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। यह जो है प्रतिवर्ष 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। अब इस दिन को क्यों मनाया जाता है और इसका थीम क्या है। तो
वर्ष 2024 की थीम की बात करें तो इसका थीम है सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका थीम है 2024 का। यह दिवस 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना की याद में विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि इसको मनाया जा रहा है कब से, 1865 से मनाया जा रहा है और प्रतिवर्ष 17 मई को यह दिवस मनाया जाता है। अब हम क्या करेंगे, मई के जितने भी दिवस हैं उनका दिवस को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विश्व मजदूर दिवस, 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, 3 मई को प्रेस फ्रीडम दिवस मनाया जाता है, 5 मई को इम्पोर्टेंट नहीं है, 5 मई को छोड़ सकते हैं, 7 मई को देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है, 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाती है, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है और 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे यानी कि मदर्स डे भी मनाया जाता है इसी दिन। 16 मई को नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है और 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। 18 मई को आर्म्स फोर्स दिवस मनाया जाता है। 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। 22 मई को यहाँ विश्व जैव विविधता दिवस हो जाएगा। यह जो है इसको, यह गलत है ना, इसको काट दीजिए। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है और 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है और 23 मई को गोवा स्टेटहुड डे या फिर हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इन सारे दिवस को आपको याद रखना है। इन सारे दिवसों में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। और आज का अगला प्रश्न है, आर्थिक थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पछाड़कर चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर 2023-24 बना है? यानी कि 2023-24 का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत का जो है वह चीन बन गया है। सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत का कौन बना है? चीन बना है। और किसको पछाड़ कर बना है? तो यूएसए को पछाड़ को बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए को पछाड़ के बना है। अगर हम इन्हीं प्रश्नों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में चीन संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बनकर उभरा है। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनोवेटिव ने इस संबंध में आंकड़े जारी किया है। यानी कि जीटीआरआई इस संबंध में आंकड़े जारी करता है। जीटीआरआई का फुल फॉर्म क्या हो गया? ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। और भारत और चीन के बीच दो तरफा व्यापार 118 अरब डॉलर का रहा है, जो अमेरिका के साथ 118 डॉलर के व्यापार से थोड़ा कम है। और इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ा रुकिएगा। आज का अगला प्रश्न है कि इजराइल हमास युद्ध के बीच किस शहर में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी कर्नल वैभव अनिल काले की मौत 13 मई 2024 को हो गई है, जो संयुक्त राष्ट्र के कार्यकर्ता थे। यह जो है यह कहाँ पर थे? यह जो है रफ़ा पर तैनात थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रफ़ा। अगर हम बात करें इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच के बाद में, इजराइल और लोकेशन देख लेते हैं इसका। इजराइल का लोकेशन क्या है और फ़िलिस्तीन का लोकेशन क्या है? तो यहाँ पर यह मैप आपको दिख रहा होगा। इस मैप में आप देख रहे होंगे, ये जो पूरा जो दिख रहा है
ये एरिया जो है पूरा इजराइल का है। यह पूरा एरिया किसका है? इजराइल का है। यह पूरा देश जो पहले जो है वह पूरा फ़िलिस्तीन ही था। यह जो पूरा देश है पहले पूरा फ़िलिस्तीन था, लेकिन अभी फ़िलिस्तीन जो है मात्र ये इस एरिया में और यहाँ पर थोड़ा, इसको नाम दिया गया है वेस्ट बैंक और इसका नाम है गाज़ा। इसका नाम है गाज़ा और इसका नाम है वेस्ट बैंक। और इन दोनों के सीमा के बीच में यहाँ पर है जेरूसलम, और जेरूसलम जो है इन दोनों देशों की राजधानी है। इन दोनों देशों की राजधानी क्या है? जेरूसलम। और इन्हीं के लिए यहाँ पर विवाद हो रहा है, यहाँ पर इतना लड़ाई हो रहा है। तो यह आप लोकेशन देख सकते हैं। और इसका लोकेशन इस तरह, यहाँ पर देखिए भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी यहाँ पर भूमध्य सागर है। इधर मिस्र है, इजिप्ट, और इधर जॉर्डन है। जॉर्डन की राजधानी सीरिया है। ये मिस्र की राजधानी काहिरा है, और गाजा फ़िलिस्तीन की राजधानी जेरूसलम, और इजराइल का भी राजधानी जेरूसलम। यहाँ लेबनान दिख रहा होगा आपको, लेबनान की राजधानी है बेरूत। और यहाँ पर आपको सीरिया दिख रहा होगा, सीरिया की राजधानी है दमिश्क। सीरिया की राजधानी दमिश्क। तो ये आपको लोकेशन दिख लिया आपने। अब इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि यह देखिए इजराइल की हम अगर बात करें तो इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम है। और इसमें प्रमुख शहर कौन सी है? तेल अवीव। तेल अवीव जो है इजराइल का प्रमुख शहर है। यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और इजराइल की मुद्रा न्यू शेकल है। वहीं अगर हम फ़िलिस्तीन की बात करें तो फ़िलिस्तीन की भी राजधानी जेरूसलम है। और इसका प्रशासनिक केंद्र जो है वह है रामल्ला है। प्रशासनिक केंद्र कहाँ है? रामल्ला है। और यह 2 हिस्सों में बटा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी। यह 2 भागों में बटा हुआ है। और यहाँ के राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं। महमूद अब्बास यहाँ के राष्ट्रपति हैं और महमूद मुस्तफ़ा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगर यहीं हम इसकी मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा जो है पाउंड है, और न्यू शेकल और दिनार, तीनों यहाँ की मुद्रा है। पाउंड, न्यू शेकल और दिनार यहाँ की मुद्रा है। इन सारे पॉइंट को आपको नोट करते हुए चलना है। आज का देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आज का दूसरा प्रश्न है कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 18.41 मीटर गोला फेंककर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो इस खिलाड़ी का नाम है आभा खटुआ। इस खिलाड़ी का नाम क्या है? आभा खटुआ इनका नाम है। और यह भारतीय की पहली महिला है जिन्होंने 18.41 मीटर गोला फेंका है। और यह गोला फेंक यानी कि थ्रोपुट वाली खिलाड़ी हैं, थ्रोपुट गोला फेंक खिलाड़ी हैं। अगर हम इनकी बात करें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इनका नाम है आभा खटुआ। इन्होंने 18.41 मीटर फेंककर अपना रिकॉर्ड बनाया है, आभा खटुआ। अगला प्रश्न है कि भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास जो है यह जो है कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन जो है मेघालय के उमरोई स्थान पर हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। और फ्रांस और भारत के बीच में गरुड़ शक्ति अभ्यास भी होता है, और वायु शक्ति अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच में ही होता है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि पंजाबी कवि और लेखक सुरजीत पातर का निधन 11 मई 2024 को हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न को आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2012 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इनका नाम है सुरजीत पातर, और इनका जो है संबंध पंजाब से है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सुरजीत पातर, और यह इनकी प्रमुख, और यह क्या थे? तो यह कवि थे और साथ साथ एक शिक्षक भी थे। कवि के साथ साथ यह है कि एक शिक्षक भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुपर बेट रैपिड एवं ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीता है?
तो यह जो है मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। यहाँ पर आपको मैग्नस कार्लसन दिख रहे होंगे और इनका खेल क्या है, चेस। खेल याद रखिएगा, खेल क्या है, और इनका खेल हो गया शतरंज, इनका खेल हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और यहीं के साथ यह जो है हमारी क्लास समाप्त होती है। हमने पूरा 10 प्रश्न आपको कराए। और आप हमारे चैनल में नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आगे मिलते हैं अगले क्लास में।